मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन के इवेंट्स के 2 साल बाद जब सालमन लेन को पकड़ लिया गया था, सिंडिकेट के बचे खुचे लोग एक नए आतंकवादी ग्रुप अपोसल्स के रूप में रीऑर्गेनाइज हो गए हैं। इन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट जॉन लार्क ने हायर किया है, जो चोरी हुए 3 प्लूटोनियम कोर से 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना चाहता है। आईएमएफ एजेंट एथन हंट को प्लूटोनियम वापस लाने के लिए असाइन किया जाता है। बर्लिन में मिशन के दौरान अपोसल्स एथन के टीममेट लूथर स्टिकल को हॉस्टेज बना लेते हैं। एथन लूथर की जान बचाने का फैसला करता है, जिसकी वजह से अपोसल्स प्लूटोनियम चुरा लेते हैं। बाद में आईएमएफ टीम एक नॉर्वेजियन न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपर्ट नियल्स डेलब्रग को पकड़ती है, जिसे सीआई मानती है कि वो जॉन लार्क के लिए वेपन्स बना रहा है। टीम एक फेक न्यूज ब्रॉडकास्ट का यूज करती है, जहां बेंजी दन सीएनएन के वुल्फ ब्लिट्ज का रोल प्ले करता है और रोम, जेरूसलम और मेक्का में बॉम्ब ब्लास्ट होने की न्यूज देता है। इस झूठी खबर से वे डेलब्रग को ट्रिक करते हैं कि वो अपना फोन अनलॉक कर दे, जिससे उसने जॉन लार्क से कांटेक्ट किया था। आईएमएफ के फेलियर से नाराज होकर सीआई डायरेक्टर एरिका स्लोन स्पेशल एजेंट ऑगस्ट वॉकर को एथन के साथ मिशन पर भेजने का आदेश देती है। एथन और वॉकर एक पेरिस नाइट क्लब में जाते हैं, जहां लार्क को अपोसल्स से प्लूटोनियम खरीदना था, और एक आर्म्स डीलर व्हाइट विडो इस डील की ब्रोकर है। वे एक आदमी का पीछा करते हैं जिसे वे लार्क समझते हैं, लेकिन बाथरूम में एक इंटेंस फाइट के बाद मी-6 एजेंट इल्सा फॉस्ट उसे मार देती है। एथन उस आदमी की जगह लार्क बनकर व्हाइट विडो से मिलता है, लेकिन मीटिंग तब रुक जाती है जब हिटमैन अटैक करते हैं। व्हाइट विडो एथन को प्लूटोनियम के बदले पेरिस से जा रहे एक आर्मोर्ड कॉन्वॉय से सालमन लेन को छुड़ाने का काम देती है, और वह एक प्लूटोनियम कोर डाउन पेमेंट के रूप में देती है। एथन और वॉकर कॉन्वॉय पर पहले ही अटैक कर देते हैं, ताकि व्हाइट विडो के भाई जोला और उसके आदमी पुलिस को ना मार सकें। वे पुलिस और जोला के आदमियों को एक चेज में लगा देते हैं, जबकि बेंजी और लूथर सालमन लेन को पकड़ लेते हैं। फिर व्हाइट विडो एथन को कहती है कि लेन को लंदन ले जाए। लंदन के एक सेफ हाउस में आईएमएफ सेक्रेटरी हनली एथन को आदेश देता है कि वो मिशन बंद करे और खुद को सरेंडर करे, क्योंकि उन्हें ऐसा एविडेंस मिलता है जो एथन को ही जॉन लार्क बनाकर दिखाता है। टीम वॉकर को छल करके उससे ये एक्सेप्ट करवाती है कि वही असली जॉन लार्क है, और स्लोन को बताती है, और स्लोन एक सीआई टीम भेजती है सभी को कस्टडी में लेने के लिए। लेकिन सीआई यूनिट पहले से ही अपोसल्स के कंट्रोल में होती है, और वॉकर ही उसे लीड कर रहा होता है। वॉकर हनली को मार देता है और एथन उसका पीछा करता है। वॉकर एथन की एक्स वाइफ जूलिया को धमकाता है, फिर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है। टीम इल्सा के साथ मिलकर लेन और वॉकर का पीछा करती हुई हिमालय के एक मेडिकल कैंप तक पहुंचती है। इल्सा समझ जाती है कि लेन का प्लान है कि वो बॉम्ब्स इसी कैंप में उड़ाए, जिससे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की वाटर सप्लाई कंटैमिनेट हो जाएगी और दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। बॉम्ब्स एक फेल सेफ मैकेनिज्म से लिंक होते हैं। अगर एक बॉम्ब को बिना डेटोनेटर डीएक्टिवेट किए डिफ्यूज किया गया, तो दूसरा बॉम्ब तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। एथन देखता है कि जूलिया और उसका नया पति एरिक उस कैंप में काम कर रहे हैं। लेन डेटोनेटर को 15 मिनट के काउंटडाउन पर सेट करता है और वॉकर को दे देता है। वॉकर हेलीकॉप्टर से भाग जाता है, जबकि बेंजी, लूथर और इल्सा बॉम्ब्स को ढूंढने और डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जूलिया लूथर की मदद करती है पहले बॉम्ब को डिसआर्म करने में, लेकिन डेटोनेटर के बिना वे उसे डीएक्टिवेट नहीं कर पाते। इल्सा दूसरा बॉम्ब ढूंढ लेती है, लेकिन लेन उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। आखिर में बेंजी और इल्सा मिलकर लेन को हरा देते हैं। एथन एक एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर हाईजैक करता है और वॉकर के हेलीकॉप्टर से टकराता है। दोनों क्लिफ के एज पर फाइट करते हैं और अंत में एथन हेलीकॉप्टर का एक हुक वॉकर पर गिरा देता है। एथन डेटोनेटर ले आता है, जिससे टीम बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर लेती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जूलिया एथन से कहती है कि आईएमएफ के काम के बावजूद उसने उसे जिंदगी की सबसे अच्छी लाइफ दी है। स्लोन लेन को व्हाइट विडो के जरिए मी-6 को सौंप देती है,
जिससे इल्सा को उसकी फ्रीडम मिलती है और एथन की तारीफ की जाती है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।